जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की तो यह क्लास को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे थार्नडाइक। आपको पता होगा कि आपके सिलेबस में कुछ मनोवैज्ञानिक अलग से दिए गए, जैसे थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, पियाजे। तो इन सभी को हम अब एक एक क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक होगा थार्नडाइक। तो यहाँ से थार्नडाइक से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हम आज आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को मिस मत करिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए पूरा थार्नडाइक का निचोड़ आज की इस क्लास में प्रोवाइड करेंगे। कैसे इन्होंने सिद्धांत का प्रयोग किया, क्या क्या इनसे प्रश्न बन सकता है। तो लेट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ यहाँ पर प्रश्न और उत्तर की बात किया जाएगा और कुछ भी नहीं, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। हम सभी मनोवैज्ञानिकों को लेकर लगभग 6-7 क्लासेज कराएंगे, लगातार कराएंगे, तो जुड़ जाइए आज ही हमारे साथ। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि थार्नडाइक किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होना चाहिए थार्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था। पता है तो बताइए जल्दी से। अनुकरण सिद्धांत है, प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत है, या संज्ञानात्मक सिद्धांत है, या अंतर्दृष्टि सिद्धांत है। जल्दी से बताइए। चलिए, तो नोट करिए। अगर बात की जाए अंतर्दृष्टि सिद्धांत की, तो यह दिए थे कोहलर साहब ने, आपको पता होगा कोहलर थे। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देने वाले थे जीन पियाजे। और यहाँ पर थार्नडाइक जो सिद्धांत दिए थे वो था प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। देखिए, यह जो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत था उन्होंने एक बिल्ली पर प्रयोग करके दिया था, आप जान जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि थार्नडाइक का सीखने का मुख्य आधार क्या है। समझते हुए चलना है एकदम। ठीक है, क्या कह रहा है, थार्नडाइक का सीखने का मुख्य आधार क्या है। समझ है, अभ्यास है, प्रयत्न और त्रुटि है, या अंतर्दृष्टि है। चले, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया था कि प्रयत्न और त्रुटि। देखिए, हम आपको हर प्रकार से तैयारी करवा रहे हैं, किसी भी ऐसे प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे जो शब्दों के हेर फेर में आपको फंसा ले। ठीक है, तो ध्यान से पूरी क्लास को देखना है, इसीलिए सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयत्न और त्रुटि होने वाला। देखिए, प्रश्न कैसे बदला, थार्नडाइक का सीखने का मुख्य आधार क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य आधार प्रयत्न और त्रुटि को टिक कर लीजिए। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इंग्लिश देखकर डरिएगा मत, इंग्लिश में थोड़ा सा कठिन है मुझे पता है। चलिए, आज थार्नडाइक में हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड करें, आगे आने वाली क्लासेज में हम आपको इंग्लिश प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इफेक्ट्स का अर्थ क्या है। यहाँ पर ऐसे भी प्रश्न आपके पेपर में मिलेंगे, हर बार इन मनोवैज्ञानिकों से लगभग 10 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इफेक्ट का जो अर्थ होता है क्या होगा बताइए। अभ्यास से सीखना होगा, संतोषजनक परिणाम से सीखना, मजबूत होना, और समय के साथ भूलना या अनुकरण करना। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा, तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए, लॉ ऑफ इफेक्ट्स बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए, अनुकरण करना बिल्कुल नहीं, समय के साथ भूल जाना बिल्कुल नहीं, अभ्यास से सीखना बिल्कुल नहीं, बल्कि लॉ ऑफ इफेक्ट्स का जो अर्थ होता है वह होता है संतोषजनक परिणाम से सीखना, मजबूत होना। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था। तो जस्ट मैंने अभी आपसे बताया था कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। कुत्ते पर किसने प्रयोग किया, तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था। बंदर पर किसने किया था, कोहलबर्ग ने किया था। चिंपैंजी पर किया था ना, कोहलबर्ग पर। चलिए एक मिनट, यहाँ पर कोहलबर्ग लिखिए। ठीक है, कोहलबर्ग। और चूहे पर किसने प्रयोग किया, तो चूहे पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे स्किनर। ये आप जानते रहिएगा। चलें तुरंत आगे बढ़ें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि थार्नडाइक का पजल बॉक्स प्रयोग किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए तो। स्मृति से, सीखना से, बुद्धि से, अभिप्रेरणा से, बताइए। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर तुरंत एक तरफ से सभी लोग का कमेंट आना चाहिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो लोग बाद में देखेंगे वो भी कमेंट करते रहेंगे।
ठीक है? इससे दिमाग में आपके सेट होता रहेगा। चलिए अगर बात किया जाए थांडाई का पजल बॉक्स जो था इसका प्रयोग किससे संबंधित है? तो नोट करिएगा इसका संबंध है सीखना से। समझ रहे हैं? लर्निंग से इसका संबंध है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एक बात और ध्यान रखना, देखिए यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिख रहा है ना, अभी नीचे इसी प्रकार से फिर से प्रश्न आएँगे। ऐसा मत कहिएगा कि रिपीट हुआ प्रश्न, रिपीट नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आयोग सिर्फ पैटर्न बदलकर प्रश्न पूछता है, उसी प्रकार से आज हम इस क्लास में प्रश्न कराने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में क्या है और नीचे वाले प्रश्न में क्या होगा। अभी एक प्रश्न और आएगा इसी से संबंधित। ठीक है? चलिए। देखिए कह रहा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बताता है। देखिए सीखना एक बार में होता है, अभ्यास से संबंध मजबूत होता है, सीखना अचानक होता है या अनुकरण से सीखना। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होगा, एक बार तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बताता है। चलिए, बिल्कुल। तो नोट करिएगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज अनुकरण से सीखना नहीं बताएगा, अचानक जो सीखना होता है ये भी नहीं बताता और ना ही एक बार में सीखना होता है, बल्कि उत्तर जो होगा अभ्यास से संबंध मजबूत होता है। ठीक? तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, लॉ ऑफ रीडनेस का संबंध किसने है? बताइए। तैयारी से, अभ्यास से, अनुकरण से, स्मृति से। चलिए, प्रश्न संख्या 7। तो इसका संबंध जो होगा वो हो जाएगा तैयारी से, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्लास को अगर हो सके तो नोट्स वन लाइनर बना लीजिए जो प्रश्न और उत्तर है इसका। नहीं तो क्लास को एक दो बार जरूर देखिए। हम 8 क्लासेज आपको सीडीपी की मनोवैज्ञानिकों से प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, एक भी क्लास को मिस नहीं करना। आप अपना सिलेबस देखिए, वहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक हैं, सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत हम वहाँ पर ये क्लासेस प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको। ठीक है? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि थांडाइक के अनुसार सीखना कैसा होता है? अचानक होगा, क्रमिक होगा, अंतर्दृष्टि से होगा या अनुकरण से होगा? बता दीजिए प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। थांडाइक के अनुसार सीखना कैसा होता है? चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर थांडाइक के अनुसार जो सीखना होता है वह होता है क्रमिक, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक? आगे बढ़िए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि थांडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी है, मानववादी है, संज्ञानात्मक है या सामाजिक है? बताइए। थांडाइक का सिद्धांत किस प्रकार का है? प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सभी लोग एक तरफ से ए दे रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर थांडाइक का जो सिद्धांत है ये हमारा है व्यवहारवादी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? प्रयास एवं त्रुटि में क्या होता है? आपको बताना है ना? चलिए बताइए। समझ के द्वारा सीखना, गलतियों के द्वारा सीखना, अनुकरण से सीखना या अंतर्दृष्टि से सीखना। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर। चलिए, ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? तो आप सब जानते हैं ट्रायल एंड एरर में क्या होता है। अगर नहीं जानते तो जान जाइए, यह होता है गलतियों के द्वारा सीखना। क्योंकि बालक स्टार्टिंग में गलतियां तो करेगा ही, और गलतियां जो हैं, त्रुटियां जो हैं, बालक के सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया होती हैं। ये नोट कर लीजिएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? थांडाइक के सिद्धांत में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? पुनर्वलन है, दंड है, अंतर्दृष्टि है या कल्पना है? बताइए। थांडाइक के सिद्धांत में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? प्रश्नों को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक याद ना हो जाए। ठीक। यही नहीं, ये आपको यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट में भी काम आने वाले हैं। अगर आप यूपी में हैं तो जुड़िए आइए हमारे साथ। ठीक। चलिए बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 के उत्तर। बिल्कुल। अगर थार्नडाइक के सिद्धांत में पूछा जाए कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था, वो था पुनर्बलन। दंड नहीं था, अंतर्दृष्टि नहीं था, कल्पना भी नहीं था। ठीक है। चलिए, क्लास को छोड़कर भागना नहीं, पूरी देखिए लॉ ऑफ इफेक्ट आ गया ना। देखिए क्या कह रहा है इसमें। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या महत्वपूर्ण है?
अभ्यास, परिणाम, समय, अनुकरण। बताइए, लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या महत्वपूर्ण है? तो नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा परिणाम। क्या होगा? परिणाम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पूरी क्लास को देखना है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आइए एक ही क्लास में आज हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद पियाजे आएंगे, कोहलबर्ग आएंगे नेक्स्ट क्लासेज में। इसे 2-3 दिन क्लासेज हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे आप लोग। यहाँ से प्रश्न बनता है हर बार। ठीक है, चलिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत किस पर आधारित है? एस आर पर, या एस एस पर, या सी आर पर, या आर एस पर? बताइए किससे संबंध है? चलिए, प्रश्न संख्या 13। तो आप जानते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर शॉर्टकट सिद्धांत को सब कहते हैं ना, एस एस, बिल्कुल सही। यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ पर एस आर होना चाहिए ना, बिल्कुल एस आर होना चाहिए। ठीक ठीक, ए ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर एस एस किसी का सिद्धांत नहीं, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन नोट करिएगा। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है एस आर सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किसका निर्माण है? संबंधों का, विचारों का, भावनाओं का, या अनुकरण का? बताइए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर क्या होगा? तुरंत कमेंट में बता दीजिए। चलिए, बताइए, तुरंत बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना किसका निर्माण करता है? बिल्कुल सही, संबंधों का निर्माण करेगा। थॉर्नडाइक ने संबंधों की बात की थी। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का अर्थ क्या है? देखिए, आपको इस प्रकार के भी प्रश्न मिलेंगे। यूपी टेट है भाई साहब, हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, बताइए, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स का अर्थ क्या है? एक ही उत्तर देना, कई प्रयास करना, अनुकरण करना, अंतर्दृष्टि से सीखना। चलिए तुरंत बताइए, प्रश्न संख्या 15 का क्या होगा उत्तर? चलिए तुरंत तुरंत, बिल्कुल बिल्कुल। एक ही उत्तर देना, बिल्कुल नहीं। लॉ ऑफ मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल की बात की जाए तो एक ही उत्तर नहीं होगा। अनुकरण की बात नहीं कर रहा, अंतर्दृष्टि की भी बात नहीं हो रही है। तो किसकी बात हो रही? कई प्रयास करना। ठीक, कई प्रयास करना, यानी कि यहाँ पर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड किससे संबंधित है? देख रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं पर किताबों में मिले थे क्या? एक बार कमेंट जरूर करिएगा। इसी प्रकार से हम आपको सभी मनोवैज्ञानिक को पढ़ा देंगे, और जुड़िए हमारे साथ आज ही। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। जितना भी इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में शेयर करिए एक बार। ठीक है, चलिए। अभ्यास देखिए, लॉ ऑफ सेट और एटीट्यूड किससे संबंधित है? अभ्यास से, मनोवृत्ति से, स्मृति से, या अनुकरण से? बताइए किससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 16 का उत्तर तुरंत बता दीजिए। तो नोट करिएगा, ये जो संबंधित है यह तो है मनोवृत्ति से। बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, बी ऑप्शन सही करिए। तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या होगा। कह रहा है, लॉ ऑफ प्रेपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, चलिए, का अर्थ क्या है? लॉ ऑफ प्रेपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का अर्थ क्या है? सभी तत्वों पर ध्यान देना, या महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना, अनुकरण करना, अभ्यास करना। प्रश्न संख्या 17 वाला उत्तर बताइए तुरंत। चलिए, लॉ ऑफ प्रेपोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स का अर्थ क्या है? तो नोट करिएगा, इसका जो अर्थ होता है वह होता है महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान देना, यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है नई स्थिति में पुराने अनुभव का उपयोग, बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुकरण, सी ऑप्शन अभ्यास, और डी ऑप्शन दंड। बताइए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर क्या होगा? चलिए, बताइए, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉजी, बिल्कुल।
तो बिल्कुल, बिल्कुल, एकदम सही उत्तर। अगर आपने भी उत्तर ए ऑप्शन को टिक किया है, तो आपको 1 नंबर यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। नई स्थिति में पुराने अनुभव का उपयोग, ये है हमारा इस प्रश्न का उत्तर, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलें आगे? बिल्कुल, बिल्कुल। आइए, थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना कैसा है? यांत्रिक है, सृजनात्मक है, अंतर्दृष्टि आधारित है या सामाजिक है? बताइए, थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना कैसा है? प्रश्न संख्या 19 का उत्तर बता दीजिए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर नोट करिएगा, प्रश्न संख्या 19 का अगर पूछा जाए कि थार्नडाइक के सिद्धांत में सीखना कैसा है, तो सीखना जो होता है यांत्रिक होता है। यांत्रिक का तात्पर्य है बार-बार, ठीक है? क्या तात्पर्य है? नोट करिएगा, बार-बार, ठीक? ये होता है यांत्रिक का तात्पर्य, बार-बार। चलिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखना किससे मजबूत होता है? दंड से, पुनर्बलन से, अनुकरण से, अंतर्दृष्टि से? बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। बिल्कुल, अगर बात की जाए थार्नडाइक के अनुसार सीखना किससे मजबूत होता है, तो नोट करिएगा, सीखना जो मजबूत होगा वह हो जाएगा किससे? पुनर्बलन से। किससे होगा? बिल्कुल, बी ऑप्शन टिक करें कुछ लोग कि नहीं? चलिए, अरे भाई साहब, बिल्कुल, बिल्कुल, पुनर्बलन एकदम सही है भाई साहब, पुनर्बलन। अगर आपने भी बी ऑप्शन चुना था, तो आपका भी उत्तर सही हो जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करें, इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बन रहे हैं। एक बार प्रीवियस ईयर को उठाकर ज़रूर देख लीजिए, ठीक है? चलिए, जो सीखने का सिद्धांत है, इनसे अच्छा सीखने का सिद्धांत और कोई नहीं दिया था। पता है आपको, देख लीजिए वहाँ पर सभी मनोवैज्ञानिकों को आपको पढ़ना है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको यूपी टेट सीडीपी का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक? चलिए, प्रश्न देखिए। देखिए, अभी लॉ ऑफ एक्सरसाइज ऊपर भी आया था, लेकिन वहाँ पर दूसरा था, यहाँ पर दूसरा आ गया। देखिए क्या कह रहा है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में कौन सा भाग शामिल है? यूज एंड डिजीज, रिवार्ड एंड पनिशमेंट, इंसाइट या इमिशन? बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बताइए। अगर बात किया जाए, देखिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में कौन सा भाग शामिल है? यूज एंड डिजीज, यानी कि हमारा उत्तर जो है ए वाला ऑप्शन शामिल है, ठीक है? हर तरीके के प्रश्नों को देखिए, सरल भी देखिए, टफ भी देखिए, क्योंकि प्रश्न है भाई साहब, कहीं से भी एग्जामिनर बना सकता है, क्योंकि है तो आपके सिलेबस के अंदर ही ना। चलिए, तुरंत देखिए, कह रहा है कि थार्नडाइक का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, स्मृति से? बताइए। तो नोट करिए, यहाँ पर स्मृति नहीं होगा, बुद्धि भी नहीं होगा। अब आपको अधिगम और व्यक्तित्व में से एक उत्तर चुनना है, कौन सा सही होगा? चलिए, तुरंत बताइए, सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होगा। चलिए, कुछ लोग ए बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं, मिला जुला उत्तर आने लगा भाई साहब। देखिए, व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये है अधिगम का सिद्धांत। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक? देखिए, यहाँ पर फिर से आ गया, ट्रायल एंड एरर सीखने में क्या भूमिका निभाता है? हमने आपको बताया था नीचे प्रश्न कुछ और इस प्रकार से मिलेंगे, लेकिन पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पर चेंज है, इसका अर्थ भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, कह रहा है कि ट्रायल एंड एरर सीखने में क्या भूमिका निभाता है? ए ऑप्शन कह रहा है गलतियों को समाप्त करना, बी ऑप्शन कह रहा है सही उत्तर तक पहुंचाना, और सी ऑप्शन अनुकरण करना, और डी ऑप्शन अंतर्दृष्टि देना। चलिए, प्रश्न संख्या 23 का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल। देखिए, अगर ट्रायल एंड एरर सीखने में क्या भूमिका निभाता है, ये प्रश्न आपको मिल जाए ना, तो तुरंत उत्तर मारिएगा क्या? सही उत्तर तक पहुँचना, क्योंकि गलतियों के माध्यम से ही सीखते हैं हम, और धीरे-धीरे कोई भी चीज़ें हो, हम उसमें गलती करके अच्छे निर्णय तक पहुँच सकते हैं। ठीक? तो बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो कहा जा रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? अंतर्दृष्टि, अनुभव, अनुकरण या कल्पना? बताइए।
थांडाइक के अनुसार सीखना किसके कारण होता है? प्रश्न संख्या 24 का उत्तर तुरंत बताइए कौन सा सही होगा? बिल्कुल। देखिए, अगर थांडाइक की बात किया जाता है तो नोट करिएगा, थांडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया था, क्या कहे थे इसमें किसके कारण सीखना होता है? तो अनुभव के द्वारा सीखना होता है। ठीक? चलें आगे बढ़ें? बिल्कुल, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। थांडाइक का सिद्धांत किसके विपरीत है? व्यवहारवाद, अंतर्दृष्टि, पुनर्बलन, अभ्यास। चलिए, थांडाइक का सिद्धांत किसके विपरीत है? व्यवहारवाद के, अंतर्दृष्टि के, पुनर्बलन के या अभ्यास के? तो नोट करेगा, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर जो होगा, यह किसके विपरीत है? वो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत के विपरीत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था, वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी जिसे आप कहते हैं। ठीक है, चलिए तुरंत आगे आइए। लॉ ऑफ इफेक्ट में से क्या हटाया गया? ऊपर आया था प्रश्न ना, मैंने कहा था नीचे आएंगे, कई प्रश्न आएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर प्रश्न चेंज है। लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या हटाया गया? दंड का प्रभाव, अभ्यास, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। बताइए, लॉ ऑफ इफेक्ट में से क्या हटाया गया? क्या दंड का प्रभाव हटाया गया था? बताइए, प्रश्न संख्या 26 का उत्तर। बिल्कुल बिल्कुल। तो नोट करिएगा, यही दंड का प्रभाव जो है लॉ ऑफ इफेक्ट में से हटा दिया गया था। इसका उत्तर जो होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए, कई लोग हट चुके हैं भाई साहब, जो लोग यहाँ से क्लास को पूरा नहीं देख रहे हैं ना, यकीन मानिए उनको तो पता चलेगा पेपर में। अगर आप देख रहे हैं तो बहुत लकी हैं कि आप इस क्लास पर पहुँच चुके हैं। पूरा निचोड़ हम आपको थांडाइक का प्रोवाइड कर दे रहे हैं और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अब 4-5 प्रश्न और है, क्योंकि हम उतना ही पढ़ाते हैं, आपको पता है, जितना आप याद कर सकते हो। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम आपको प्रोवाइड कर दें और एक प्रश्न में 4 प्रश्न बना दें, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है? पेपर में आने वाले जो प्रश्न होते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, वही हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो अगला जो टॉपिक आएगा अगले मनोवैज्ञानिक का, जैसे पियाजे हो गए, कोहलबर्ग होंगे, इनमें से हम 100-100 प्रश्न करा देंगे। ज़रूर बताइएगा। ठीक? चलिए, थांडाइक के अनुसार कौन सा सीखना अस्थायी होता है? बिना अभ्यास, संतोषजनक परिणाम वाला या अनुकरण वाला या अंतर्दृष्टि वाला? चलिए तुरंत उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए, प्रश्न संख्या 27 का उत्तर क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर कुछ लोग उत्तर देना स्टार्ट कर दिए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने भी लोग बिना अभ्यास वाला दे रहे हैं, गलत है भाई साहब। यहाँ पर उत्तर होगा संतोषजनक परिणाम वाला, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि थांडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण में उपयोगी है? व्यवहार आधारित, अंतर्दृष्टि आधारित, सामाजिक या भावनात्मक? प्रश्न संख्या 28 का उत्तर क्या होगा? बताइए तो। चलिए, तुरंत बताइए कौन सा सही होगा। थांडाइक का सिद्धांत किस प्रकार के शिक्षण में उपयोगी है? तो प्रश्न संख्या 28 बिल्कुल यहाँ पर नोट करिएगा। अगर आप भावनात्मक और सामाजिक दे रहे हैं उत्तर, तो आपका उत्तर गलत है। ठीक है, अंतर्दृष्टि की बात नहीं किया जाता, व्यवहार आधारित बात होती है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, अभी यहाँ पर फिर प्रश्न वही आया, लॉ ऑफ इफेक्ट किसे मजबूत करता है? गलत उत्तर को, सही उत्तर को, अनुकरण को या अंतर्दृष्टि को? बताइए, लॉ ऑफ इफेक्ट किसे मजबूत करता है? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल उत्तर दीजिए भाई साहब, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न हम आपको कराएंगे इम्पोर्टेंट है, आप समझते रहिएगा। ठीक? चलिए, एक ही क्लास में हम सारे के सारे मनोवैज्ञानिकों को भी करा देंगे, तैयार हो जाइए अब। ठीक है? चलिए, अगर बात किया जाए इस प्रश्न के उत्तर की, तो प्रश्न संख्या 29 का जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सही उत्तर, यानी कि हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक? चलिए, थांडाइक का मुख्य योगदान क्या है? ये आपको बताना है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत है,
प्रयत्न और त्रुटि सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम है और संज्ञानात्मक विकास है। बताइए तुरंत उत्तर क्या होगा? चलिए, थांडाइक का मुख्य योगदान क्या है? चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग भाई साहब अभी भी उत्तर गलत दे रहे हैं यार, तुम क्या पढ़ रहे हो यार तुम लोग? देखिए, संज्ञानात्मक विकास नहीं होगा, देखिए प्रयास एवं त्रुटि साफ-साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी कई लोग उत्तर गलत किए। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक? चलिए, तो ये रहा आज की आपकी थांडाइक की क्लास। थांडाइक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, वह हम इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्लास आपको बताना है, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने कराए उसमें से कितने प्रश्न आपके सही हुए, क्या लगभग 50% प्रश्न सही किए कि नहीं हुए, आपको ज़रूर बताना है। इस क्लास को एक से एक बार तो देख लीजिए, एक आध बार और देख लीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक? चलिए, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हर दिन एक बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है आपके लिए। ठीक? चलिए, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। कल फिर मिलेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।